भारत के राष्ट्रपति आखिर हैं कौन? क्या वो देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं या फिर सिर्फ एक नाम के प्रमुख? बड़ा दिलचस्प सवाल है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो आज हम भारत के राष्ट्रपति पद के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो चुने कैसे जाते हैं, उनकी असली शक्तियां क्या हैं और क्या वाकई उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है। आइए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पद तक पहुंचने का सफर आखिर है कैसा। मतलब भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली और बुनियादी शर्त है उम्र। किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 35 साल का होना ही चाहिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि इस पद के लिए एक खास तरह की परिपक्वता और अनुभव की जरूरत होती है। अच्छा, एक बात जो बहुत लोगों को नहीं पता होती वो ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव हम और आप सीधे नहीं करते। ये कोई आम चुनाव नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। मतलब एक तरह का फिल्टर। हम अपने एमपी और एमएलए को चुनते हैं और फिर वो सब मिलकर देश के राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब ये पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला तो है एक खास वोटिंग का तरीका जिससे हर वोट की अहमियत बनी रहे। दूसरा, चुनाव आयोग जो ये पक्का करता है कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो। और तीसरा, अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और पता है, ये पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। आप देखिए, प्रचार के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का समय मिलता है। ऐसा इसलिए ताकि लंबी चौड़ी राजनीतिक खींचतान से बचा जा सके और पूरा ध्यान उम्मीदवारों की काबिलियत पर रहे। ठीक है, तो चुनाव हो गया, राष्ट्रपति चुन लिए गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि अगला कदम क्या होता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पवित्र वचन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, संविधान को बनाए रखने की, उसकी रक्षा करने की। ये लम्हा इस पद की गरिमा और उसकी जिम्मेदारी को दिखाता है। 5 साल, ये है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये कार्यकाल देश में एक तरह की स्थिरता लाता है और सरकार को लंबी अवधि की योजनाएं बनाने और उन पर काम करने का मौका देता है। ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी नेट है। सोचिए, अगर किसी राष्ट्रपति का चुनाव बाद में सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर दे, तब भी उनके लिए गए फैसले मान्य रहते हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि देश का काम कभी न रुके और देश किसी भी तरह की अनिश्चितता से बचा रहे। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर राष्ट्रपति करते क्या हैं, उनकी असली शक्तियां हैं क्या। असल में राष्ट्रपति एक साथ कई बड़ी भूमिकाएं निभाते हैं। वो हमारे राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख हैं, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं और सरकार की सारी कार्यकारी शक्ति भी उन्हीं में निहित है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी नहीं है, जो सीधे तौर पर सरकार चलाते हैं। उनकी भूमिका काफी हद तक ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी जैसी है। मतलब वो सीधे शासन नहीं करते, लेकिन शासन के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। लेकिन क्या होगा अगर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करें? क्या उन्हें रोकने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है, और उसे कहते हैं महाभियोग। देखिए, किसी राष्ट्रपति को पद से हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारे संविधान ने इसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया बनाई है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे असाधारण और गंभीर हालातों में ही किया जा सकता है। महाभियोग का आधार कोई राजनीतिक डिसएग्रीमेंट या नापसंदगी नहीं हो सकती। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि राष्ट्रपति को राजनीतिक वजहों से नहीं, बल्कि कानून के राज को बनाए रखने के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। इस पूरी प्रक्रिया को जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है। ये जो 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत की शर्त है ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इसलिए है ताकि कोई भी एक पार्टी अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को ना हटा सके। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ये पक्का करता है कि महाभियोग सिर्फ तब हो जब वाकई में पूरा देश इसे जरूरी समझे। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है या उनके पास असली ताकत है? सच कहूं तो सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। वो एक संवैधानिक गार्ड की तरह हैं, जो ये देखते हैं कि सरकार अपनी हद में रहे, और साथ ही वो पूरे राष्ट्र की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक भी हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।